शहीदों पर ठोके वो जीविका की। अंतिम छंद सुन लीजिए। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के रंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुमा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तमके गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत। देखिए मुख्यमंत्री जी को आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम की गरिमा इसी से है। मैं 51-52 साल से घूम रहा हूं कविता सुनाता हुआ। मेरा परिचय केवल कवि नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी हूं। मैंने LLD की है, मैं एक विश्वविद्यालय में 40 साल कानून का प्रोफेसर रहा हूं। जब मैंने LLD की थी तो सर्वेश अस्थाना ने फोन करके पूछा, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली, ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है। तो मुझसे सर्वेश जी ने कहा, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि ये बिहार के टॉपर रह चुके हैं। मैं आपको हंसाने के लिए नहीं आया, मैं शुरू करता हूं छोटी छोटी 2 कविताएं, और उसके बाद भी आप यहां होंगे तो फिर मैं आपको और ढेर सारी कविताएं सुनाऊंगा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, मेरी तमाम कविताओं में आपको एक चीज मिलेगी, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन कर अड़ने की, उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, देश जले कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। छोटी सी कविता शुरू करता हूं, बहुत छोटी सी। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के। देखो सब घूमिए फिरिए मत, अब कोई घूमो फिरो मत। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना, कई वो बैठ गई, आदरणीय आप भी बैठ गए। हे आर्य पुत्रों सुनिए बस, मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदनवन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत जोश में सुनना मुझे, मैं जोश का कवि हूँ, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुरकोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ आंसू गाने आया हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूं, झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, और त्रासदी की विसंगति में 51-52 साल से गा रहा हूं। और मैं किसान का बेटा हूं,
ये मैं मौका देख के, जब भी मुझे कविता पढ़ने का मौका मिलता है, मैं वाजपेयी साहब के सामने भी कहा करता था, उनके बाद भी कहता रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बताता हूँ मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों बताता हूँ? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, सामने चौधरी देवीलाल बैठे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। मेरी 1 घंटे कविताएं सुनी, मंच पर आ गए, माइक लिया और भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन मुझे बताया गया कि पहले चाय वाले का नंबर है, तो मैंने अपने को पीछे कर लिया वेटिंग लिस्ट में, और अगली बात समझ में आए तो इतनी तालियां उठाना कि पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। मैंने अपने को वेटिंग कर लिया कि पहले चाय वाले का नंबर है। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि चाय वाले के बाद भी मेरा नंबर नहीं है, उसके बाद गाय वाले का नंबर है। देखिए, मैं आप कविता सुनाता हूं, मन से सुनिए। मैं एक कविता का केवल 1 छंद पहला और 1 छंद आखिरी सुना रहा हूं। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के समय का जानता हूं, उनकी व्यवस्थाएं, हालांकि मैं ऐसा कर सकता हूं कि वो जाना भूल जाए। अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं जब मैंने वहां पहुंचा दिया। हमारे जो सिख भाई बैठे हैं, मैं जब देखिए, मैं किसी भी सिख भाई को देखूं, उसकी पगड़ी देख के मुझे लगता है मैंने कोई गुरुद्वारा देख लिया और मैं सर झुका लेता हूं। ये वो कौम है। मैंने इतिहास भी पढ़ा है कानून के साथ साथ। आपको एक तथ्य बताता हूं, 104 फांसी हुई अदालत से मुकदमा चलाकर पूरी आजादी की लड़ाई में। अदालत से पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस पूरी करके 104 फांसी हुई थी, जिनमें 94 बेटे सिख मां की कोख के बेटे थे। 94। तब मैंने कविता लिखी थी, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों। मैं 1 मिनट की एक कहानी और सुनाता हूं। एक राज्य में अपराध बढ़े, मैं बंगाल नहीं कह रहा हूं, बंगाल नहीं कह रहा हूं, एक राज्य में अपराध बढ़े, बहुत बढ़े, बहुत बढ़े। राजा ईमानदार था और अपराध रोकना चाहता था। उसने घोषणा की, जो भी कोई मेरे राज्य में सलाह देकर के अपराधों को रोक देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अपराध रुके नहीं। उसने आगे कहा कि मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा, फिर भी नहीं रुके अपराध। उसने अंत में दुखी होकर कहा कि मैं अपराधों से दुखी हूं, अपराध रोकना चाहता हूं, जो कोई मेरे राज्य के अपराध रोकेगा, अपराध मुक्त राज्य करेगा, उसको पूरा राज्य लिख दूंगा। तब भी नहीं रुके। अंत में घूमते घूमते उनके सालार जंगल पहुंचे। जंगल में कोई सन्यासी मिला। सन्यासी को बताया कि देखो ऐसे ऐसी घोषणा हो रही है, अपराध रुकते नहीं है, राज्य देने को तैयार हैं। सन्यासी बोला कि राजा क्या कहना मानेगा? लोगों ने कहा बिल्कुल मानेगा। तो सन्यासी राज्य में आ गए और अब राजा महाराजा से कहा कि मैं जो फैसला दूंगा अगर वो सुनाओगे तो मैं तुम्हारे राज्य को अपराध विहीन कर सकता हूं। राजा दुखी था और चाहता था कि अपराध विहीन राज्य हो जाए। तो उसने कहा जो फैसला सुनाओगे मान लूंगा। तो उसने कहा शिकायतें मंगाओ। शिकायतें आनी शुरू हो गई। जनता की क्या शिकायतें हैं? शिकायतों से एक टोकरा भर गया, दूसरा टोकरा भर गया, तीसरा टोकरा भर गया, 4-5 टोकरे भर गए शिकायतों से। सन्यासी ने कहा पहली शिकायत उठाओ। टोकरे से पहली शिकायत उठाई गई। एक गरीब महिला ने शिकायत की थी कि राजा का बेटा मेरी जवान बेटी के साथ बदतमीजी करता है, छेड़ता है। सन्यासी ने राजा से कहा अपनी बात याद है ना? राजा ने कहा हाँ याद है। तो उसने कहा कल 12 बजे अपने बेटे को चौराहे पर फांसी दे दो। राजा संकोच में आ गया। उसने कहा मैंने वचन लिया था आपसे कि आप ये काम करोगे। राजा मजबूर था। उसने अगले दिन 12 बजे अपने बेटे को फांसी दे दी और दुखी मन से बोला दूसरी शिकायत निकालो।
सन्यासी ने कहा अब कोई शिकायत निकालने की जरूरत नहीं है, सारी शिकायतों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दो। जिस राज्य को पता चलेगा कि राजा का बेटा लड़की को छेड़ने पर फांसी पर चढ़ जाता है, उस राज्य में किसी का अपराध करने का साहस नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरा दृढ़ विश्वास है जब तक कोई सन्यासी हिंदुस्तान के इस पूरे सिंहासन को नहीं संभालेगा, हिंदुस्तान विश्व गुरु होने के अपनी पदवी को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मेरा दृढ़ है। मैं एक कविता सुनाता, मन से सुनिए, 5 से 7-8 मिनट की कविता है ये। मेरा दृढ़ मत ये है कि अफगानिस्तान में अमेरिका अगर तालिबानियों से धोखा करके या सौदा करके या डर के या किसी भी तरह से भागा नहीं होता अफगानिस्तान छोड़कर, तो आज दुनिया में जहां जहां भी आतंकवाद है, ना हमास होता, ना बांग्लादेश में हमारी हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे, तो कट्टरपंथ पर रोक लगी होती। कट्टरपंथ को छूट मिली अफगानिस्तान में तालिबानियों को श्रेय मिलने के बाद। कविता सुनिए मन से, मैं पहला और अंतिम छंद सुना रहा हूं। पैरों में अंगारे बांधे सी, हुजूर क्यों जा रहे हो? जाने वालों से कह रहा हूं, बैठ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? हम नहीं जाने देंगे आपको। ये वही हो सकते हैं जिन्होंने हरिओम पवार को पहले नहीं सुना। मेरे कविता पाठ के बीच में आपका खड़े होके जाने का साहस। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो इस बहादुरी पर आपको यश भारती मिल जाती। अब मत उठना कोई। पैरों में अंगारे, थोड़े इसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे। कहां से? इसका वॉल्यूम मैंने अपना बढ़ाया तो इसने इसका कम कर दिया। सरकारी इतना भी मत बढ़ाओ। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं? अगली पंक्ति समर्थन मांगती है। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं? खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं? खूनी तालिबानों, सल्यूट करता हूं आपको। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं? आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं? दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं? दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं? नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां। आवाज ठीक आ रही है पीछे तक? मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज कम है, मुझे लग रहा है, हो सकता है नहीं, ठीक है। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब पे नूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 पंक्तियां, मन देना और आशीर्वाद देना। प्लीज बैठ जाओ भैया, प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है।
चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। मैं बनारस गया पिछले दिनों, तो मेरे घुटने में चोट है। मैं जैसे ही बैठा कुर्सी पर, मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहां, मेरा साथी, मुझसे बोला, हरिओम कुमार अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा, उसने कहा तो ठीक था, पर ईगो तो हर्ट होती है ना। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, मैं इस व्यासपीठ और आपके सामने कहता हूं, मुझे आशीष देना कि मैं ये जी सकूं। मेरे मुंह से निकला कि देखो, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है, सूरज ही होता है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग मैं उस दिन मर। तालिबानी जिन्न के अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग, इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों। मैं अंतिम छंद पढ़ता हूं कविता का, बीच का बहुत लंबा हिस्सा है। अंतिम छंद, मैंने अंतिम छंद इसलिए लिखा, 2021 में 15 अगस्त को तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया था। तो उनका एक प्रेस प्रवक्ता बयान दे रहा था, भारत के टीवी पे मैंने सुना। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, and due to brotherhood we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated। इनके इरादे तो खराब है। तो मैंने अंतिम छंद पूरी दुनिया को सुनाने के लिए लिखा है। मैं अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को यह सुनाना चाहता था। इसके बाद 5 मिनट में उनको और रोकूंगा बस, और फिर आपको सुनाऊंगा कविता है। मैं 3 घंटे गा लेता हूं, तब मेरा गला खुलता है। ऐसा क्या मैं झूठ नहीं बोल सकता? क्या ये सारी जिम्मेदारी एक ही लोगों को होगी? तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। थोड़ा सा और बढ़ाना, पहले जब मैंने शुरू किया था तब ये माइक बहुत अच्छा था। हाँ सर्वेश जी, आप, मैं मेरठ के, यहाँ लखनऊ के जो साहित्यकार हैं, चाहे हमारे सर्वेश अस्थाना हो, मुकुल महान हो, पंकज प्रसून हो, अभेंद्र भी सामने बैठे हैं, और आपके तो जलाधीश बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, शायद शहर की जनता को नहीं पता। श्री संतोष गंगवार साहब बहुत श्रेष्ठ गजलें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। सुमन दुबे हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, और आप मन से सुनिएगा। पीछे के लोग, अगर मैं कुर्सी से आपको नहीं उछाल पाया तो मैं काय का हरिओम कुमार। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम। ये अच्छा है क्या? हेलो 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 हेलो, ये आवाज ठीक है? ये अच्छा है तो पहला अच्छा क्यों बता रहे थे?
तालिबान हो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे। अगली पंक्तियां मैं जानना चाहता हूं, मैं जोश में पढ़ूंगा और आप कितने जोश में सुनेंगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और मैं देखना चाहता हूं आप जीतते हैं कि मैं जीतता हूं। चंद किराए के गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति मैं नहीं जानता कैसे सुनोगे। मैंने जब लिखी मैं 3 दिन भूखा रहा, सोया नहीं कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं बोलूंगा तो शायद कोई बोलेगा नहीं, ये समय आ गया है कि ये बोला जाए। मैं रिटायरमेंट के बाद में 1947-48 के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, तब मैंने ये पंक्ति लिखी है। समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कोई गलती की है, या सब चुप रह जाना। मैं वचन देता हूं कल से पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, लेकिन समर्थन करो तो ऐसा समर्थन चाहता हूं कि मैं डरना बंद कर दूं। सुनिए, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये बासठ वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब भारत माँ की कोई तस्वीर नहीं बटने देंगे, अब भारत माँ की कोई तस्वीर नहीं बटने देंगे। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, भारत माँ की अब कोई तस्वीर नहीं खंडित, अब भारत माँ की तस्वीर खंडित नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उन्हीं का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, और एक उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया।
रावलपिंडी के दिल में जब रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई दे। मैं जो पानी पी रहा हूँ बार बार, मैं पिछले दिनों बीमार था तो मैंने दवाइयां बहुत खाई। मैं बाबा रामदेव के साथ भी उठता बैठता हूँ। उन्होंने कहा डॉक्टरों की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। डॉक्टरों ने कहा है बाबा की दवाई मत खाना वरना मर जाएगा। और मैं ठीक जब हुआ जब मैंने दोनों की बंद कर दी। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी, और अब देखना चाहता हूं फिर जोश कितना दिखाते हो। उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर, अंतिम 2 लाइन और सुनना। दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस। सर 5 मिनट और। देखो मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बीच में उठ के नहीं जाने देता। जब वो मुख्यमंत्री थे मेरी बहुत कविताएं सुनी। आज हमारे मुख्यमंत्री सुन रहे हैं। देखिए मैं एक गंभीर कविता सुना रहा हूं। कल 15 अगस्त था। हमारे देश में ऐसे भी राजनीतिज्ञ हुए जिन्होंने शहीदों का अपमान किया, खुलेआम किया। आप सब जानते हैं कि ऐसी मुख्यमंत्री भी थी और अपने आप नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को पब्लिकली आतंकवादी कहा। एक विद्यालय का पत्थर उखाड़ा, किसी पत्रकार ने कह दिया क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो गुस्से में पलट के बोली कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। और देश चुप रह गया। मैं श्रद्धेय वाजपेयी साहब के पास बहुत जाता था, बहुत कविताएं सुनता था भी, उनको सुनाता भी था। मैं उनसे शिकायत करने गया, चुप रहे, बैठे रहे, बोले ही नहीं। बहुत देर बाद बोले तो तू चाहता है हम सरकार गिरा दें। मैंने कहा जी नहीं, बस मैं आपसे ये कह के जा रहा हूं कि आप चुप रह सकते हैं, मैं जनता में बोलने जा रहा हूं। मुझे बुरा लगा। मेरा कहना यह है कि राजनेता ना करें सम्मान शहीदों का, कम से कम अपमान तो मत करो, अपमान तो मत करो। चंद्रशेखर आजाद के अपमान पर मेरी एक कविता है, मन से सुन लीजिए। और हम फिर मुख्यमंत्री जी को मैं जिस दुस्साहस से रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं उनसे। मैं पहली बार उनके साथ रूबर हूं तो इतना मेरा हक बनता है। और ये इसलिए हक में मान रहा हूं कि मेरे बस कपड़े वैसे नहीं हैं, वरना मैं भी हूं ऐसा ही। श्रद्धेय शादी हुई नहीं, मेरी भी नहीं हुई। प्रोफेसर बन के जो कमाया वो गरीब बच्चों पर खर्च किया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सुनिए, मन से कविता सुन लीजिए, मुझे बहुत पसंद है। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाँव में, मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाँव में। ये आजादी की स्वर्ण जयंती थी, 50 साल हुए थे तब, और तभी ये घटना घटी थी, तो उसका संदर्भ आएगा, सुनिएगा। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं। लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। धाप जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे थे, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे
दे रखे थे, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे थे, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले थे। वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले थे, वे ही स्वर्ण जयंती का कविता शुरू होती है साहब। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है। इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती थी, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। तालियां कम मत करो, अगला छंद सुनाता हूँ, खाना ऐसे नहीं, बिना समय मत बजाओ। ये गलती है आपकी, जहां आपको जो काम करना चाहिए नहीं किया, इसलिए दिन देखने पड़ रहे हैं। वरना अब तक पीओ के उनके पास रहता। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती। मैंने रोकर लिखा, आप मन से सुना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। पूरा ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा। शहीदों पर क्या गुजरी होगी। मेरा सौंदर्य बोध कविता का यह है कि स्वर्ग में कहीं शहीदों की आत्मा सुन रही होंगी कि आज धरती पर चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा जा रहा है। तब सुनिएगा, सुनकर सिंध महासागर की लहरें, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की पहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूल। और फिर जोश चाहता हूं 4 लाइन में, समझना मैं कहां बोल रहा हूं, मुझे गुस्से की पराकाष्ठा है मेरी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है। कल्पना करो कैसा रहा होगा वो वीर योद्धा। संसार में किसी क्रांतिकारी के मुंह से ऐसी बात निकली नहीं जैसी चंद्रशेखर आजाद के मुंह से निकली। वो गरीब घर के थे। एक भावरा गांव है मध्य प्रदेश में, झाबुआ जिले में। 70 साल कोई नहीं गया। 70 साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके जन्म स्थान गए, उनको सैल्यूट करता। गरीबी में था उनका घर, वो संदूक खजाने लूटते थे, पैसा उनके पास होता था, ताली उनके पास संदूक की होती थी। किसी ने आके कहा कि तुमको मालूम है तुम्हारे घर वालों की कंडीशन क्या है, रोटी के लिए पैसा नहीं है यार, तुम इतना तो घर भेज दो संदूक में से कि तुम्हारे माँ बाप रोटी खा लें। तो 2 वाक्य बोला चंद्रशेखर आजाद, एक आंखों में आंसू भरकर, एक आंखें लाल करके। आंसू भरकर कहा कि माँ बाप क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है?
और अगला वाक्य बोला कि नहीं दूंगा इस संदूक में से एक भी पैसा। तुम रोटी नहीं खिला सको तो आके खबर कर जाना, किसी दिन मैं चुपके से गांव आऊंगा और अपने दोनों माँ बाप के सीने में अपनी पिस्तौल की 2 गोली उतार कर चलाऊंगा। उसे कोई आतंकवादी बताएगा। मैं आधे मिनट में शेखर बोलता हूं। शेखर महायज्ञ का नायक, गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली जंग निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग लौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेना खाता था। अब तो नेता परवल सर के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता परवल सर के शहरों को खा। अंतिम छंद पढ़ता हूं, एक छंद इसमें से निकाल रहा हूं क्योंकि आप सब वही बैठे हो। सर्वेश पढ़ दो। सर्वेश ने कह दिया तो मैं पढ़ दे रहा हूं। देखिए, मैं क्षमा मांगता हूं, सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं एक आग हूं, ऐसी आग जिसको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की थी उस समय ये लिखकर, तो मेरा हौसला जितना आप तक बढ़ाया उससे ज्यादा बढ़ाना, वरना मैं समझूंगा कि देश पक्षपात की ओर जा रहा। जो भारत माता की जय के नारे समर्थन था, अपने आप नहीं थी पहली बार मुख्यमंत्री वो, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत। और 2 लाइन अब से ज्यादा तालियां उठाना, मुझे हौसला मिलेगा, मैं मोहर चाहता हूं अपने हक पर। इस तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी। अंतिम छंद सुन लीजिए। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के रंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुमा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तमके गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत